हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, हमारी ये 50 नंबर की क्लास है और मैं जानता हूं कि आपने सारी क्लास देखी होंगी। ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस लेखपाल हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या आने वाली हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की भर्ती हो, सभी में जीके काफ़ी अच्छी आती है और हमने उससे भी बेहतर जीके आपके लिए करवाई है। ओके दोस्तों, बस क्या करना है, आपको लगातार हमारी क्लासेस देखनी है। शाम को हमारी क्लास 4 बजे आ जाती है। आधे घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, आधे घंटे से कम ही की रहती है। उसमें भी हम 35, 40, 45 क्वेश्चन करवा देते हैं दोस्तों। ओके, बस आपको डेली देखनी है। अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है पिछली क्लास का, उस पर जा सकते हैं। उससे भी पीछे वाली क्लास देखनी है तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में पीछे वाली क्लास का लिंक होता है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, बिना किसी समय को गवाए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारी क्लास का क्या कह रहा है? कह रहा है हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? 1530 को। ओके, 1530 को। अगला कह रहा है दीन पन्ना नगर की स्थापना किसने की? दीन पन्ना नगर की स्थापना किसने की थी भाई? हुमायूं ने। ओके, अगला कह रहा भाई चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऐसे लिख लेंगे, किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ओके, अगला कह रहा है भाई बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। ओके, शेर शाह सूरी के बीच। अगला कह रहा है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं लिख लें, हुमायूं एक ही बात है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दीन पन्ना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। ओके, गिरकर। अगला कह रहा भाई हुमायूं की मृत्यु ये हो गया कैसे हुई, है ना? दीन पन्ना सीढ़ी से गिरकर 1556 में लिख लेंगे, 1556 में। ओके, अगला कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। ओके, गुलबदन बेगम ने। अगला कह रहा सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर
साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। ओके, अगला कह रहा है शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां। ओके, अगला कह रहा है शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा? शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा? किस युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा? 1546 बिलग्राम युद्ध के बाद। 1546 बिलग्राम युद्ध के बाद। दिख रहा है सब? हाँ, दिख रहा है। मिटाते हैं इसको, ऊपर से लिखवाएंगे। शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा? 1546 बिलग्राम युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध के बाद। चलिए, नोट्स बनाते रहें दोस्तों, मैं रोज़ यही कहता हूँ, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आपको क्या है, आपकी मेमोरी रहती है। आपको अगर आप कोई क्वेश्चन भूल भी रहे हो ना, तो अपनी कॉपी उठा के देख सकते हो ना, उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लोगे तो याद आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है। और खाली आप वीडियो देखोगे ना, तो फिर अगर कुछ भूल भी जाते हो तो फिर आप सोचते ही रहोगे कि यार क्या लिखा था, क्या आंसर था, या फिर उस वीडियो को खंगालते रहोगे। अगला कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी? शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी के। ओके, अगला कह रहा है डाक प्रथा किसने चलाई? डाक प्रथा किसने चलाई? डाक प्रथा किसने चलाई? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। ओके, अगला कह रहा भाई शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई? कालिंजर के किले में। कालिंजर किले में उल्फा अस्त्र चलाते समय, है ना। उल्फा अस्त्र क्या था? वो एक तोप सी थी, उसमें गोला डाल लेते और वो वहीं फट गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगला कह रहा पट्टा और कबूलियत नामक दो प्रथा किसने चलाई? पट्टा और कबूलियत नामक दो प्रथाएं किसने चलाई? किसने चलाई? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। अगला कह रहा है अकबर का शासन कब से कब तक रहा? अकबर का शासन कब से कब तक
रहा। कब से कब तक रहा? 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। ओके। अगला कह रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमरकोट, पंजाब में। अमरकोट, पंजाब। ओके। कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? कब और किसके बीच? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। ओके। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला कह रहा है दीन ए इलाही कब और किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म कब और किसने चलाया? कब और किसने चलाया? 1582 में अकबर ने चलाया दीन इलाही धर्म। कब और किसने चलाया? 1582 में अकबर ने चलाया। अब कह रहा अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी? अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी? किसे दी? राजा भारमल को। राजा भारमल। ओके। राजा भारमल को दी। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, अगला कह रहा महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदाऊनी ने। यहाँ लिख लेंगे भाई, बदाऊनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदाऊनी ने। दिख रहा है यहाँ बदाऊनी? हाँ भाई दिख रहा है। मिटाएं इसको, ऊपर से लिखवाते हैं और मार्कर चेंज कर लेते हैं। अभी ये फीका चल रहा है भाई। चलो ऊपर से भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार क्लास को, और पूरी देखा करें, कमेंट भी करें अच्छे अच्छे, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता ही है भाई। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे, कोई चार्ज नहीं लगता, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए भाई। ज्ञान कहीं से भी मिले, हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान से मतलब होना चाहिए। चैनल किसका है, कौन पढ़ा रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? क्वेश्चन। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? कितने थे? 9 रत्न। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अगला कह रहा बैरम खां का पुत्र कौन था? बैरम खां का पुत्र कौन था? बैरम खां का पुत्र कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल
रहीम खान खाना। ओके, अगला कह रहा भाई, किसके शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके शासन काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके? अकबर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को। ओके, अगला कह रहा है, जहांगीर कब गद्दी पर बैठा? जहांगीर कब गद्दी पर बैठा? जहांगीर कब गद्दी पर बैठा? 1605 में। ओके, 1605 में। अगला कह रहा है, जहांगीर का नाम किसके नाम पर रखा गया? जहांगीर का नाम किसके नाम पर रखा गया? बताएं। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम रखा गया। अगला कह रहा, बाबर ने युद्धों में कौन सी नीति अपनाई? बाबर ने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई? तुगलमा नीति। तुगलमा नीति। ओके, इस तुगलमा नीति का नाम क्या था? तोप द्वारा किया गया प्रहार। तोप द्वारा किया गया प्रहार। ओके, तुगलमा नीति को कहते थे। अगला कह रहा, भारत में हरित क्रांति ने सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव डाला? भारत में हरित क्रांति ने सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव डाला? किस फसल पर? गेहूं पर। गेहूं। ओके, गेहूं पर। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, भारत ने किस उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त की? भारत ने किस उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त की? किसमें? खाद्यान्न उद्योग में। खाद्यान्न उद्योग, खाद्यान्न उद्योग में। अगला कह रहा भाई, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ओके, दिल्ली में। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय किसान आयोग का
मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ओके, नई दिल्ली में। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ जी। चलिए मिटा के ऊपर से करवाते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें, यही कहता हूँ मैं, तैयारी करते रहें, बाहर फालतू में ना घूमें, अपने घर पर रहें, सेफ रहें, तैयारी करें। भर्ती आते ही समय नहीं मिलेगा फिर आपको, भर्ती आने के बाद में, इसलिए क्या करें, तैयारी में लगे रहें। फार्म आने का इंतज़ार ना करें कि फार्म आएंगे जब ही तैयारी करेंगे। पहले से की गई तैयारी हमेशा काम में आती है दोस्तों। ये काला वाला मार कर तो यार दिक्कत ही करता है इसे मिटने में। पूरी जान लगा दी मैंने इसे मिटाने में ही। देख रहे हो बोर्ड भी काला काला लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मिट गया ना। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, यह कथन देखिए यह कथन है कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है पर कृषि नहीं। यह किसने कहा? यह किसने कहा? यह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। भाई यह कथन किसने कहा कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है पर कृषि नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भाई, यहाँ से देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? कौन था? प्रधानमंत्री। ओके। अगला कह रहा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अगला कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1950 में। ओके, 1950 में। अगला कह रहा भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? किस देश को? यूनाइटेड किंगडम। ओके। अगला कह रहा भाई ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस वस्तु से है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस वस्तु से
है। किस वस्तु से? चीनी घोटाले से। चीनी घोटाले से। ओके, चीनी घोटाले से। अगला कह रहा भाई सुंदर जन समिति का संबंध किस वस्तु से है? सुंदर जन समिति का संबंध किस वस्तु से है? किस वस्तु से है? पेट्रोल उत्पादन से। ओके, पेट्रोल उत्पादन से। अगला कह रहा है चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयर मार्केट से। किससे है? शेयर मार्केट से। अगला कह रहा भाई भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? एग्ज़ाम सिटी, जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ, जिस चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और बेल आइकन को भी ऑन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपने देखे कितने अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं आपके साथ में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने भाई अरम अंसारी का साथ दें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। शाम को 4 बजे डेली आपको ये क्लास मिलती है, आधे घंटे से कम की थोड़ी क्लास रहती है और इसमें 40 से 45 क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। अगर गारंटी आप ये दो बार देख लें ना, शाम को 4 बजे जब क्लास आती है उस टाइम देखें और सुबह उठते इस क्लास को देख लें, तो आपको गारंटी ये क्लास के क्वेश्चन छप जाएंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, इजी तरीके से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह अपनी तैयारी करते रहें, घर पे ही रहें और आने वाली भर्ती के लिए और अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए और आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।